ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। तो श्लोक संख्या 28 से लेकर 29 और 30 तक हमने ये देखा कि अर्जुन जो है ना लड़ने के कुछ बहाने बना रहा है या कुछ लॉजिक दे रहा है। अर्जुन आज आर्ग्यूमेंट्स, तो कोई लगभग 5 तरह के आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन देंगे। तो पहला जो इनका आर्गुमेंट था अर्जुन का 28 से लेकर 30 तक, वो है कंपैशन। आपने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा कि अर्जुन भगवान को बोलता है कि मैं अपने संबंधियों को सामने खड़ा, युद्ध की इच्छा से एकत्र अपने संबंधियों को जब उसने देखा अपने सामने, तो उसका शरीर कांपने लगा, पसीने आने लगे, गांडीव छूटने लगा, उसके खड़े रहने की ताकत समाप्त हो गई, मुंह सूख गया, त्वचा जलने लगी। बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा डिप्रेशन में अर्जुन आ गया। इसलिए नहीं क्योंकि वो मारा जाएगा, बल्कि इसलिए कि ये सारे मारे जाएंगे। और एक कंपैशन पैदा हुआ। तो हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ रियल कंपैशन। तो ये सारे का आंसर भगवान गीता के दूसरे अध्याय में देंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के आर्गुमेंट्स का पहला सेट था कंपैशन, जो कि बॉडीली रिलेशन से रिलेटेड था। अब जो है अर्जुन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देना शुरू करता है। तो इस अलग अलग आर्ग्यूमेंट अर्जुन करने वाला है अगले आने वाले कुछ श्लोकों में। एवरी श्लोक अर्जुन विल गिव सम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट फॉर नॉट टू फाइट। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ तो होता है कि हम लॉजिकली कुछ फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, राय लेते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। कई बार ये होता है हमारे मन के आधार पर हम पहले ही डिसीजन ले चुके होते हैं। उस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। समझ रहे हैं आप? अपने ऑलरेडी लिए हुए डिसीजन को प्रूव करने के लिए हम अक्सर फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं अपने आसपास से। दिस इज़ कॉल्ड बायस्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किसी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति से करनी चाहिए, जो चीज़ों को बराबर तरह से देख सके, अनबायस्ड हो सके। तो हम लोग जनरली बायस्ड होते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के प्रति, और अपनी प्रेफरेंसेस को सही साबित करने के लिए हम फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ लगता है यहाँ पर कि अर्जुन हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड नॉट टू फाइट, और अब उसको सपोर्ट करने के लिए अर्जुन एक के बाद एक कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स, लॉजिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं भगवान के सामने। लेकिन भगवान के पास, भगवान सर्व ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। वो अपनी ज्ञान की तलवार से अर्जुन के सारे डाउट्स को गीता में काटेंगे। तो ये जो लॉजिक दिया है अर्जुन ने आज, वो दिया है सेंस एन्जॉयमेंट का। पहला था कंपैशन का, आई एम वेरी कंपैशनेट। तो हमने अपने आर्गूमेंट से बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद इस लॉजिक को काटा कि दिस इज़ नॉट द रियल कंपैशन। रियल कंपैशन इज़ दैट हर जीवात्मा कृष्ण का अंश है, और उसका वास्तव में भला करना है यदि हमें, तो उसको अपने पिता, परम पिता से जोड़ना होगा। तभी वो परम सुखी रह सकता है। जो हम ऊपरी तौर पे से हम कंपैशन देखते हैं, वो सही कंपैशन नहीं है। अब आज वो कहता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति की, सुख की कोई इच्छा नहीं है, आई डोंट वांट टू एंजॉय। यानी कि ये एज इफ दिस फाइट वाज फॉर एंजॉयमेंट, कि ये फाइट तो अल्टीमेटली दो पक्षों की है, और दोनों पक्ष इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि कौन एंजॉय करेगा इस राज्य को। जबकि एंजॉयमेंट तो यहाँ पे टॉपिक ही नहीं है। दिस एंजॉयमेंट इज़ नॉट द मेन फोकस। मेन फोकस क्या है यहाँ पर कृष्ण की प्रसन्नता यहाँ पर मेन फोकस है, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। खैर, ये बात तो बाद में साबित होगी। लेकिन अर्जुन ये साबित करना चाह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। हम संसार में देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में उसको चाहिए। अक्सर ये सिर्फ कहने की बात मात्र होती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हम अक्सर अपने मम्मी पापा या कई बार कोई लालची व्यक्ति ऐसा करता है,
बोलता मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और अंदर अंदर बड़ी सारी योजनाएं बना चुका होता है। मैंने ही रखा हुआ है पिताजी को, मम्मी को, सारी प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलनी है अल्टीमेटली। और पूछे तो नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं, जैसे कि हम कहीं पर खाने भी जाते हैं तो कहते हैं आप और लोगे, नहीं नहीं जी नहीं नहीं, है ना। तो इसलिए भारतवर्ष में इसलिए ये प्रथा है कि ज़बरदस्ती दिया जाता है। वास्तव में ज़बरदस्ती देने का कोई वो नहीं है ना। विदेशों में ज़बरदस्ती क्यों नहीं दिया जाता है? विदेशों में ज़बरदस्ती इसलिए नहीं जाता कि आदमी पहले ही मांग लेता है, ओके गिव मी वन मोर। यहाँ पे संकोच है एक तरह का, ये भी एक व्यवहार है, ये भी अच्छा व्यवहार, लज्जा है थोड़ा सा। तो कहते हैं नहीं 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 जी बस बस। हाँ, अब जो कोई आराम से बोले ना नहीं 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 जी हो जाएगा, तो समझ लीजिए मांगेगा। जब तक कोई नहीं 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 बस बस बस, हाँ तब अब खा चुका है। तो हम अक्सर चीज़ों को इसी लॉजिक से मना करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ, हमें अपनी बेटी को साड़ी पहना के भेज दीजिए, दैट्स इट, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब बेटी के लिए अगर आप कार देना चाहें और बेटी के लिए अगर आप एक घर देना चाहें, हम तो नहीं चाहिए, अपनी बेटी के लिए तो दे रहे हैं, हमें थोड़ी दे रहे हैं। तो इस तरह से अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए। आप बड़े ध्यान से रहिए, सुनिए इस बात को। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि कोई कुछ नहीं देता तो मैं लगता है अरे क्या मैंने तो लोगों के लिए इतना किया, मेरे को कोई एक चीज़ भी नहीं दे पाया। तो ये सारे व्यवहार जो है ना, जो अभी हमें दिख रहे हैं, ये सारे व्यवहार ऊपरी व्यवहार हैं। हाँ, ये कंपैशन जो अभी हमने दिखा पिछले 28, 29 एंड 30 श्लोक में, और अब 31 में जो हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है कि मुझे एन्जॉयमेंट नहीं चाहिए। वास्तव में मुझे नहीं लड़ना, इसका मतलब मेरे संबंधी नहीं मरने चाहिए। क्यों नहीं मरने चाहिए? क्योंकि मुझे अपने संबंधियों के साथ एंजॉय करना है। इसका मतलब मुझे एंजॉय करना है, मुझे एक तरह का राज्य सुख नहीं भोगना है, लेकिन मुझे अपने संबंधियों के साथ कोई डिफरेंट एंजॉयमेंट करना है। हमारी लाइफ में यदि कोई हमारे साथ सुख बांटने वाला ना हो तो हम कभी सुखी नहीं रह पाते। हम किसी एग्ज़ाम में माना नंबर 1 पे आए और सारी टेलीफोन लाइन डेड हो जाती हैं किसी कारण से, तो आप देखेंगे आपकी जो खुशी है वो आधी रह जाती है, क्योंकि आप किसी को शेयर ही नहीं कर पाते उस खुशी को। जब तक हमारे साथ में कुछ हमारे मित्रगण संबंधी ना हो जिनके साथ हम इन खुशियों को शेयर कर पाएँ, तब तक अब वो खुशियों का जो है ना, जो उसका एक्साइटमेंट है वो बहुत छोटा सा रह जाता है। और एक तरह का यही सुख तो अर्जुन चाह रहा है। यदि अर्जुन कहता है कि मुझे नहीं लड़ना है, क्यों नहीं लड़ना? सुनिए, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। लेकिन अपने ही वध, फिर इन लोगों को मारने में क्या प्रॉब्लम है? मारने में यही दुख है, उसके हाथ क्यों काँप रहे हैं? बिकॉज ही इज थिंकिंग कि अगर यही लोग नहीं रहेंगे मेरे आसपास, ना तो मेरे साइड का कोई बचेगा, ना सामने की साइड का कोई बचेगा, तो मैं इस राज्य का करूँगा क्या? इसका कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स इस राज्य को भोगना ही तो है, लेकिन इन सब के साथ भोगना है। दैट इज़ द ओनली स्लाइट डिफरेंस। इसमें लगता है कि व्यक्ति बहुत ही उदारवादी है, लगता है कि व्यक्ति कितना सभ्य है, लेकिन जब शास्त्रों की नज़र से देखेंगे तो चिथड़े उड़ जाते हैं, चिथड़े। आदमी की जितने भी समाज सेवी हैं, वास्तव में यदि उनके सामने दिखाया जाए कि प्रभुपाद ने क्या किया और इन्होंने क्या किया, तो कई बार चिथड़े से उड़ जाते हैं। वास्तव में किसी को कुछ दे देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जीवन बदल देना, उसकी हैबिट्स को बदल देना, उस आदमी को बदल देना, उसके अंदर धार्मिकता ले आ देना, उसके जीवन में एक उद्देश्य बना देना, बहुत 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 मुश्किल काम है। और इसको कोई करना नहीं चाहता है। तो ऊपरी तौर से हम किसी की मदद करना चाहते हैं, ऊपरी तौर से किसी के साथ 2 प्यार के शब्द बोलना हम जानते हैं। हाँ जी, कैसे हैं? अरे बड़ा बुरा लगा, अच्छा चले गए, अच्छा जी चलो फिर ठीक है जी, ओके जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो नहीं बोलते। खैर, आम आदमी बड़ा वाक पटु है, वो जानता है कब कहाँ हल्का सा कुछ बोल देना है। कोई इंटेंशन नहीं है मदद करने की, कोई कंपैशन हृदय में नहीं है, लेकिन एक सो कॉल्ड कंपैशन दिखाने के लिए हम वाइट कपड़े पहन के शमशान में चले जाते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए। नो मोर देन अटेंडेंस। और हमने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को, बीमारी में, कोरोना का बीमारी आई तो घर वालों ने कान हाथ खड़े कर दिए। हमने कई अपने पुत्रों को, अपनी माँ को इग्नोर करते हुए देखा, खाना देने से मना कर दिया। खाना देने जाएगा तो जैसे कि कोरोना ऊपर से टपक जाएगा, ऊपर से। तो हमने ऐसे कई लोगों को देखा।
तो कंपैशन दिखाने के लिए हम कई बार दिखावा करते हैं कंपैशन का। रियली में हृदय में कंपैशन नहीं है, ना ही हृदय में प्रेम है। इसी तरह से गिफ्ट्स का लेना देना आज की डेट में होता है। दिवाली में जैसे लोग गिफ्ट देते हैं, उसका पर्पस कुछ और होते हैं। तो कहने का मतलब है इन 28, 29, 30 और 31 में एक कंपैशन दिखता है, एक और ऐसा दिखता है कि एक वैराग्य है, लेकिन ये वैराग्य नहीं है। क्योंकि वैराग्य किसको कहते हैं हमें समझना पड़ेगा। किसी भी वस्तु को अपने लिए ना भोगना ही वैराग्य है। उसको वैष्णवों के लिए, भगवान के लिए भोगना या इस्तेमाल करना, वही सही मायने में वैराग्य है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि मुझे राज्य सुख की इच्छा नहीं है, लेकिन राज्य सुख को संबंधियों के साथ भोगने की इच्छा है। ये सटल रूप से निकल के आता है। खैर, अर्जुन एक बहुत ही दिव्य पुरुष थे। हम ये नहीं कह रहे कि वो तो बहुत ही महान भक्त थे, लेकिन वो ये सिचुएशन ऐसी दिखा रहे हैं। अदरवाइज भगवान एक साधारण व्यक्ति को दिव्य स्वरूप नहीं दिखा सकते, जो उन्होंने 11th चैप्टर में दिखाएंगे। हम जानते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें सीख मिलती है कि क्या सो कॉल्ड कंपैशन है, सांसारिक कंपैशन है, और क्या सांसारिक वैराग्य है। वास्तव में भगवान के लिए किसी भी वस्तु से लड़ जाना, हमारे जीवन के 2 उद्देश्य हैं, 2 धर्म हैं, हमारे शरीर का धर्म और हमारा आत्मा का धर्म। हम जानते हैं कि हमारा शरीर हमारी आत्मा से ही चलता है। हमारा शरीर हमारी आत्मा से ही चलता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। इस प्रकार से हमारा धार्मिक, जो हमारा आध्यात्मिक सोल से रिलेटेड जो धर्म है वो सर्वोपरि है, और शरीर से रिलेटेड धर्म सेकेंडरी है। यहाँ पर जब गुरु, भगवान, शास्त्र कुछ बात बोलते हैं, उसको करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। आपकी, मेरी, हम सबकी जो भी हैं। ऐसा नहीं हम किसी को किसी से अलग कर रहे हैं, अरे आपकी भी यही जिम्मेदारी है। और सेकेंडरी जब हम इसको निभा लेते हैं अच्छे तरीके से, देन सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स द बॉडीली थिंग्स। तो हमारे को कईयों के एहसान है हमारे जीवन में, कईयों का योगदान है, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनकी सेवा हम करेंगे, और उनकी भी सेवा उनको कृष्ण भावनामृत बना के भी करेंगे, और उनकी कई यथासंभव, यथाशक्ति जितनी हो सके उनकी मदद भी करेंगे। लेकिन प्रथम प्रायोरिटी अपने आध्यात्मिक धर्म को देंगे, सोल से रिलेटेड धर्म को देंगे। तो अर्जुन के पास सोल से रिलेटेड, क्योंकि सोल परमात्मा का अंश है और कृष्ण जो वो परमात्मा है, वो अगर अर्जुन को कुछ ऑर्डर देते हैं कि यू हैव टू फाइट, तो उसको लड़ना पड़ेगा। और उसका धर्म भी यही है। इस श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि क्षत्रिय का धर्म यही है। एक स्त्री, कई बार हमने देखा है कि पति जो है घर में चला गया है और पत्नी खाना बनाना बंद कर देती है, मन ही नहीं करता खाना बनाने का। किसके लिए बनाए? अरे उसका खाना बनाना तो उसका धर्म है, बनाना ही है, अपने लिए बनाए, अपने बच्चे के लिए बनाए, लेकिन कई बार नहीं बनाती है। उसी तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन का धर्म ही यही है कि राज्य करना। राज्य करने के लिए कुछ जमीन, को राज्य चाहिए जिस पे वो राजा बने। उसको थोड़ा सा ही जगह मांगी थी राज्य चलाने के लिए, ताकि एक कुशल प्रबंधक बन के दिखा सके समाज को, ताकि एक धार्मिक तरीके से राज्य को चला सके और दिखा सके ऐसे धार्मिक राज्य चला जाता है। लेकिन उसको वो छोटा सा गाँव भी नहीं दिया गया। इसलिए ऐसे में एक क्षत्रिय बिना राज्य चलाए रह ही नहीं सकता है। जैसे एक स्त्री अपने घर की सेवा करे बिना रह ही नहीं सकती है कायदे में, यदि वो पतिव्रता है। उसी वजह क्षत्रिय बिना राज्य चलाए रह ही नहीं सकता है। तो ये ना करके इसको त्याग देना सो कॉल्ड कंपैशन के नाते, सो कॉल्ड वैराग्य के नाते, ये गलत है, जो कि हमें धीरे धीरे आगे के श्लोकों में पता चलेगा। और उसके अलावा यहाँ कहते हैं कि मुझे किसी को वध करने से कोई अच्छाई नहीं दिखती है। अब बताइए, वशिष्ठ संहिता में हम सुनते हैं कि किस प्रकार 6 तरह के लोग हैं जिनका वध किया जा सकता है। देयर आर 6 पीपल्स, मुझे याद आता है तो। 1 इज जो कि अग्नि, जो कि आपके घर में यदि आग लगा दे तो आग लगाने का प्रयास करे, उसको मार। आप इन सबसे अपने को बचाने के लिए मारा जा सकता है। वो आपके घर में आग लगा रहा है, बचने के लिए आप उसको मारेंगे ही, अदरवाइज आप जल जाएंगे। अब ऐसा पांडवों के साथ हुआ, पांडवों को जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो किसी को पॉइजन देने का प्रयास करे अगर आपको, तो आप अपने बचाव में उसको मार सकते हैं। ऐसा वशिष्ठ स्मृति में बताया गया। पॉइजन देने का प्रयास करे, आप भीम को पॉइजन देने का प्रयास किया गया था। उसके बाद कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर, किसी को मारने के लिए प्रयास किया जाए, और ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई थी। तो हमने डिस्कस किया किस प्रकार से यदि कोई पॉइजन देने का प्रयास करे, यदि कोई मर्डर की कॉन्स्पिरेसी करे, उसके बाद कोई यदि हमारी वेल्थ को लूट ले, हमारी वेल्थ को चुराने का प्रयास करे, चोर यानी कि थीफ, उससे भी बचने के लिए करा जा सकता है। या आपकी कोई पत्नी का अपहरण कर ले,
तो उसको बचाने के लिए उसका मर्डर किया जा सकता है, या आपके किंगडम को, आपके राज्य को कोई लूटने का, हड़पने का प्रयास करे, पूरे राज्य को। तो इन परिस्थितियों में ऐसा बताया जाता है कि वध भी किया जा सकता है। ऐसा वशिष्ठ स्मृति में बताया गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। वो कहता है मुझे वध में कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है, हाँ, मुझे इस राज्य का सुख नहीं चाहिए। तो हमने बहुत आज डिटेल में समझा कि जो हमें सो कॉल्ड कंपैशन यहाँ पे दिख रही है वो भी थोड़ी ऊपरी थी, वैराग्य जो दिख रहा है वो भी ऊपरी था। हमने सुना किस प्रकार से हमारा रियल धर्म कुछ और है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अर्जुन शारीरिक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। हम सब लोग इस संसार में एक साथ मिलते हैं, जैसे कि रेत के कण, अलग अलग कण जो है, पानी जब बहता है, जब लहर आती है तो एकदम से कुछ रेत के कण एक साथ आ जाते हैं और वही लहर उनको वापस ले जाती है कणों को, और वो कभी दोबारा नहीं मिलते हैं, वो कण कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन में हमारे कुछ रिश्ते बनते हैं और ये रिश्ते समाप्त भी हो जाते हैं, हाँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद ये रिश्ते कभी जीवन में दोबारा नहीं मिलते। हमारा अनंत काल का जीवन है, इसलिए हमारा रियल धर्म जो है आत्मा का है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो कई चीज़ें इसमें समझने की थी। ऊपर से कई बार कोई व्यक्ति बहुत सभ्य, बहुत ही करुणामयी, रिनंसिएट, त्यागी लगता है, लेकिन जब हम शास्त्र गुरु की बात सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि हु इज़ रियल रिनंसिएट। हाँ, तो भगवान इन हर चीज़ का जवाब देंगे। ध्यान से सुनते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।